बात करनी है, ठीक है। तो हम इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे और ये ऑलरेडी डिस्कस है प्रीवियस लेक्चर में कि जब आप इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को इनवर्स फंक्शन में इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। तो पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 5, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें यहाँ से तो f इनवर्स ऑफ y। अब हमने x क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इसको हमने चेंज करना है डिपेंडेंट में, तो प्लस 5 को शिफ्ट कर दें तो ये -5, यानी x इक्वल टू y माइनस 5। अब x देख लें डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है y पर। नाउ x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, तो f इनवर्स ऑफ y लिखें इक्वल टू y माइनस 5 और दोबारा रिप्लेस करना होता है y को एज x, ताकि हमारा क्योंकि इनपुट वेरिएबल x है तो हम उसी में क्वेश्चन को लिखते हैं। तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, ये इनवर्स है। अभी हमने इसमें डोमेन और रेंज फाइंड नहीं करनी, जस्ट फंक्शन का इनवर्स बनाना है। सिमिलर पार्ट इसका बी पार्ट है, ठीक है। और बी पार्ट में भी हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7 हमारा फंक्शन है। वी कैन राइट एज, हम उसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 7। अब हम इसको चेंज करते हैं, इन टर्म ऑफ x बनाते हैं। तो पहले प्लस 7 को शिफ्ट कर देंगे -7, तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x और देन 2 डिवाइडेड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो x इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 2। और आपको पता है कि x किसके इक्वल होता है, f इनवर्स ऑफ y के। तो x की जगह पर आप रिप्लेस कर दें f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 2 और अगेन रिप्लेस कर दें y को x से, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 7 ओवर 2। सिमिलरली इसका पार्ट डी है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन 2। हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन 2, देन 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4 और प्लस 4 को शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पर, तो x इक्वल टू 2y माइनस 4 हमारे पास फंक्शन का इनवर्स है। अब इसके कुछ स्टेप्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए होते हैं कि x को हम चेंज कर देते हैं f इनवर्स ऑफ y से, तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 2y माइनस 4 और देन वेरिएबल चेंज कर दें y इक्वल टू x, तो y की जगह पर x पुट कर दें, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 4। तो ये फंक्शन का इनवर्स था क्वेश्चन नंबर 13 में। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 14, ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट फंक्शंस। तो एब्सोल्यूट में आपको पता है कि ये वाला आपके पास सिंबल यूज हो रहा होगा, कोई भी फंक्शन है दो साइंस एब्सोल्यूट के साइंस के बीच में लिखा होगा। और इस एब्सोल्यूट की आपको पता है प्रॉपर्टी की होती है, कोई भी फंक्शन प्लस एक्स और माइनस एक्स लिखा जाता है, ठीक है। यानी उसके अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं प्लस और माइनस की वैल्यूज की। तो यही आपने कंडीशन यूज करनी है अपने फंक्शंस में। तो पहला फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट x माइनस 4। हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एब्सोल्यूट x माइनस 4। अब यहाँ आपने दोनों ऑप्शंस यूज करने हैं कि आपका जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्लस में आप अपनी जो वैल्यू है x माइनस 4 उसे कंसीडर करते हैं x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसे हम लिखते हैं x माइनस 4 लेस देन 0। यानी प्लस वैल्यू हमेशा आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे और जो नेगेटिव साइन के साथ आपका फंक्शन होगा उसकी वैल्यू आपके पास लेस देन 0 कंसीडर होगी। अब इसको आप फर्दर एक्सप्लेन कर दें। देखिए अगर x माइनस 4 है आपके पास
लेस देन इक्वल टू 0, तो हम उसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये हमने लिख ली। और नेक्स्ट आपके पास है x माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स लेस देन -4। अब जब हम जैसे ही इसको माइनस साइन से, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि अगर माइनस साइन शिफ्ट किया जाए तो इनइक्वालिटी का फेस भी चेंज हो जाता है। तो x ग्रेटर देन 4, यानी ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी। तो यहां तक अब आपने इसको अंडरस्टैंड जब कर लें तो ये देखें हमारे पास दो तरह की वैल्यूज हैं। बल्कि इसमें अगर हम इसको, ये हमने एक चीज इसमें चेंज कर ली, हम इसको x-4 ही कंसीडर करते तो ये हमारे पास ऑप्शन ठीक रहता है। इसको दोबारा अंडरस्टैंड कर लें। वो माइनस साइन तो एब्सोल्यूट को खत्म करने की वजह से आया है। तो अगर हम इसमें x-4 लेस देन 0 को कंसीडर करते तो x लेस देन 4, ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। तो हमने इनको यूज कर लिया कि एक हमारे पास कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और एक रिस्ट्रिक्शन है x लेस देन 4। अब देखें x लेस देन 4 का मतलब क्या है कि 3, 2, 1, 0 वैल्यूज x की पुट की जा सकती हैं, और जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है इसमें आपके पास 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, हम y की वैल्यूज को हम निकालते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं y की। अब देखिए कैसे हम वैल्यूज निकालेंगे। हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू x-4। अब x-4 जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, इसमें देखें हमारे पास ऑप्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज को पुट करें। तो हम इसमें x की वैल्यू को, ये देखें यहाँ हमने 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 को पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बन जाएंगे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। ये हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर आ गए। सिमिलर हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, -x+4, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x+4, और इसमें हमने लेस देन वैल्यूज को पुट करना है, यानी 3, 2, 1, 0। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब हम इसको जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और y की वैल्यू क्या है 4, फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है 3, फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, और फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। इन ऑर्डर पेयर्स को आपने प्लॉट करना है अपने ग्राफ पर, तो इससे आपको एब्सोल्यूट का ग्राफ मिल जाएगा। तो पहले हम 4,0 को प्लॉट करते हैं। 4,0 यानी ये वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई 4,0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5,1, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 6,2, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2। फिर हमारे पास है 7,3, तो 7x पर 7 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। और देन 8,4, तो ये हमारे पास 8,4 पे वैल्यू, यानी एक आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। सिमिलर स्ट्रेट लाइन आएगी जब हम दूसरी ऑर्डर पेयर्स को पुट करेंगे, 0,4 यानी x पर 0 और y की वैल्यू है 4। अब आपके पास 1,3 यानी x पर 1 और y पर 3, फिर 2,2, तो दोनों की वैल्यू 2,2 हो गई, और फिर 3,1, तो ये 3,1। तो इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास, अभी तो रफ स्केच किया है, तो ये इस तरह वी शेप एक ग्राफ डिजाइन होगा। तो
एब्सोल्यूट का ग्राफ हमेशा वी शेप बनता है। तो जहन में ये बात भी रहनी चाहिए कि हमेशा आपको वी शेप ग्राफ हासिल हो जाएगा एब्सोल्यूट के लिए, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। जैसा आप एक तरफ बनाएंगे बिल्कुल एज इट इज आपके पास दूसरी तरफ ग्राफ बनेगा।